वेलकम टू 12th क्लास। आज का ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आना ही आना सीबीएसई में, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां छोड़ के जाते हैं। उनको इस टॉपिक पे क्वेश्चन समझने में समस्या आ जाती, तो आंसर कैसे करें। इसलिए मेरा इस वीडियो को बड़ा ठीक से देखना ताकि आप इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए, क्योंकि वो आएगा ज़रूर, तो आप उसको सॉल्व कर सके और पूरे में से पूरे मार्क्स ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 12th क्लास, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि इसमें बहुत गलती होती है, इसलिए ठीक से इसको समझना। शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का सबसे पहले अर्थ, बच्चे ऐसी ऐसी गलती करके जाते हैं। शॉक थेरेपी के लिए लिख गए कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसे झटका देकर ठीक करना, लेकिन ये साम्यवाद और ये सोवियत संघ से संबंधित है, इसलिए इसमें भूल कर भी गलती मत करना। सबसे पहले अगर एक नंबर में आ जाए तो आपको इतना ही लिखना है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ आ रहा है, एक नंबर में लिखना है आघात पहुंचाकर उपचार करना। झटका जिसे आप बोलते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना, यह है शॉक थेरेपी का अर्थ। अब अगर दो में आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे। यह मॉडल विश्व बैंक ने दिया। किसने दिया? शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक ने दिया। किसको दिया? सोवियत संघ को दिया। तो यह मॉडल विश्व बैंक ने दिया, सोवियत संघ को दिया। सोवियत संघ असल में मैंने आपको बताया 90 के आसपास बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, तो उसने अपने विकास के लिए विश्व बैंक से एक मॉडल लिया। विश्व बैंक ने उसे मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम था शॉक थेरेपी। तो विश्व बैंक ने दिया, सोवियत संघ को दिया। इसमें क्या था? इस मॉडल का मूल जो इसके अंदर था, इसमें सोवियत संघ और उसके गणराज्य, पूरे सोवियत संघ में जो 15 गणराज्य थे, वो साम्यवाद से, क्योंकि उनकी विचारधारा व्यवस्था साम्यवादी थी, पूंजीवाद की ओर परिवर्तन किया। और इस साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन में वो एक कष्टदायी, यूं कह लो कि जो उनकी बची कुची साम्यवादी व्यवस्था थी उसको भी नष्ट कर दिया। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन में कष्टदायी संक्रमण, संक्रमण जैसे बीमारी का आजकल कोरोना का फैला, ऐसा ही संक्रमण फैला, और ऐसा फैला कि उनकी सारी व्यवस्था, उनकी सारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। तो इस मॉडल में सोवियत संघ, उसके गणराज्य साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर, याद रखना पूंजीवाद से साम्यवाद मत कर देना, गलती बिल्कुल ना कर देना, बहुतों की गलती देखी है मैंने। तो साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के कष्टदायी संक्रमण के दौर से गुजरे। कष्टदायी संक्रमण इसलिए क्योंकि इसमें उनकी व्यवस्था को नुकसान ही हुआ। तो एक में आ जाए तो इतना, दो में आ जाए तो इतना। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। तो 12th क्लास, अगर एक या दो में आए तो वो लिख सकते हैं हम अर्थ, लेकिन अगर 6 में आया तो कई बार पूछा जाता है शॉक थेरेपी का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताए। याद रखा है, विशेषताएं, परिणाम नहीं, वो अलग आता है। तो शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है उसको देखिए। उत्पादन और वितरण, क्योंकि सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत उत्पादन, जिस भी चीज का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, यह वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सरकार और राज्य के ऊपर कड़े नियंत्रण में था। तो साम्यवाद से पूंजीवाद का परिवर्तन शॉक थेरेपी था। तो उत्पादन के साधन को, वितरण के साधन को, सबको निजी हाथों के लिए खोल दिया गया, अर्थात राज्य ने उसके ऊपर से अपना नियंत्रण और अपना हाथ वापस खींच लिया। तो इस प्रकार उत्पादन वितरण निजी हाथों में गया। दूसरा, कृषि निजी हाथों में। अगर आपको याद ना हो, सोवियत प्रणाली और उसके निर्माता जो मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं और आई बटन में भी छोड़ रहा हूं। आई बटन से उसको जरूर देखना। स्टालिन ने कृषि का समाजीकरण या सार्वजनिकीकरण किया था, मतलब कृषि को सारा का सारा समाज या सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था। लेकिन शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो वो समाजीकरण हुआ था, उसको परिवर्तन करके अब कृषि को निजी हाथों में सौंप दिया गया। मतलब अब कृषि की जमीन किसान की अपनी हो गई थी, पूरे सरकार या राज्य की नहीं थी। दूसरी बात, अब किसान अपनी मर्जी से जिस मर्जी फसल को जितनी मर्जी मात्रा में
जिस मर्जी फसल को जितनी मर्जी मात्रा में उगा सकता था और वो बेचने के लिए भी स्वतंत्र था। अब उसको बेचने के लिए ये नहीं है कि सरकार ही को देगा, वो जिस मर्जी मात्रा में उगाए, जिस मर्जी दाम पर किसी को भी बेचे। अब आता है उद्योगों का निजी हाथों में सौंपा गया। देखो, उद्योग पूरे सरकारी थे, किस उद्योग में किस चीज का उत्पादन होगा, कितना होगा और वो किसको देंगे, इस चीज के ऊपर पूरा सरकार और राज्य का नियंत्रण था। लेकिन उद्योगों को फिर निजी हाथों में बेच दिया गया। साम्यवाद से पूंजीवाद, पूंजीवाद में उद्योग जैसे फ्री है, अर्थात एक फैक्ट्री का मालिक अब खुद एक फैक्ट्री का मालिक था, सरकार नहीं थी। वो अपनी फैक्ट्री में, उद्योग में जिस मर्जी चीज का उत्पादन करे, जितनी मर्जी मात्रा में करे और कीमत पर भी कोई सरकार का नियंत्रण नहीं था। वो जिस मर्जी कीमत पर बेचे। सरकार ने उद्योगों को बिल्कुल निजी कर दिया और उनके ऊपर से कंट्रोल, नियंत्रण हटा लिया। अब उद्योगपति सब फ्री हो गए थे। निजी संपत्ति की छूट दी गई। यह मानकर चला जा रहा था कि निजी संपत्ति का एक प्रेरणा नहीं है सोवियत संघ में, इसीलिए लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहते। लेकिन इसको चेंज करा गया, लेकिन इसको चेंज कर दिया। अब लोगों को छूट दी गई कि वो अपनी निजी संपत्ति बना सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं और उस संपत्ति पर अपना अधिकार जता सकते हैं। तो जिस निजी संपत्ति को टोटली बैन किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, पूर्ण रूप से प्रतिबंध था कि भाई सारी संपत्ति राज्य सरकार की है, अब वो प्रतिबंध हटा लिया गया। लोगों को पूरी छूट दी गई कि वो अपनी निजी संपत्ति बना सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं और तो और उस पर अपना अधिकार भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पहले व्यापार टोटल सरकार के नियंत्रण में था, वो जिस मर्जी देश से करेगी, लेकिन सरकार करेगी, व्यक्ति खुद नहीं कर सकता। लेकिन अब व्यक्तियों को, उद्योगपतियों को छूट दी गई कि वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं। किसी भी देश से, कहीं से, व्यक्ति से कच्चा माल मंगाए, अपने उद्योग में बनाए और किसी दूसरे देश को बेच दे या किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दे। तो व्यापार के ऊपर जितने प्रतिबंध थे, सरकार का नियंत्रण था, उनको हटा दिया गया और व्यापार को खोल दिया गया। और लास्ट, अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। अब इस बात को समझो, अर्थव्यवस्था खोलना क्या होता है। पहले अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद थी, मतलब उसके अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध या लेन देन नहीं चलता था। लेकिन अर्थव्यवस्था को सिर्फ खोला ही नहीं गया, सोवियत संघ के जितने भी गणराज्य थे, जो 15 गणराज्य बड़े बड़े थे, वो भी स्वतंत्र रूप से खुद, बिना सोवियत या बड़ा केंद्र सरकार के आज्ञा के, परमिशन के, खुद अलग रूप से व्यवहार कर सकते थे, आर्थिक संबंध अन्य देशों से बना सकते थे और अपना आर्थिक विकास कर सकते थे। इस एक छूट ने बाकी गणराज्यों को भी ये छूट दे दी कि अब वो भी अलग किसी देश से संबंध, आर्थिक संबंध कायम कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने विशेषताएं। और मैं आपको ये बता दूं कि काफी बार मैंने इस पर स्टूडेंट्स को गलती करते देखा है। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही दोगे, अर्थ पूछा जाएगा तो बता दिया 1-2 में, विशेषताएं पूछे जाएंगी तो विशेषताएं। I should fuck her in the Benz.